बुराई किसकी होती है? बुराई होती है जिसका लेवल इतना होता है, और बुराई करने वाला कौन होता है? जिसका लेवल ये होता है। जब ये लेवल वाला इस लेवल को कंपटीशन नहीं दे पाता, तो वो इसकी बुराई करना स्टार्ट कर देता है। और यही वजह है कि जिस इंसान की बुराई हो रही होती है, वो दिन पर दिन तरक्की करता हुआ चला जाता है और उसको उन बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर जो इंसान बुराई कर रहा होता है, वो इंसान दिन पर दिन नीचे ही जाता जाता है, या फिर वो इंसान आगे तो नहीं बढ़ सकता और उस इंसान की बराबरी तो नहीं कर सकता। देखिए, किसी की बुराई करने से, या किसी की निंदा करने से, या किसी की चुगली कर देने से उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि वो इंसान खुद वास्तव में गलत ना हो, और जब तक कि ऊपर वाला उसको पनिशमेंट ना दे। उस इंसान का काम है कर्म करना, क्योंकि ये कलयुग जो है वो कर्म प्रधान है। वो फिर चाहे गलत तरीके से काम कर रहा है या वो सही तरीके से काम कर रहा है, देखने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। लेकिन कोई तो रीजन होगा ही कि वास्तव में उसकी बुराई हो रही है, हर दूसरा इंसान उसकी बुराई कर रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि वो इंसान वास्तव में गलत हो सकता है, जिस वजह से उसकी हर दूसरा इंसान बुराई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो इंसान उसकी बुराई कर रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। क्या रीजन है? कोई रीजन है? वास्तव में कोई रीजन है कि क्यों एक गलत इंसान भी आगे बढ़ रहा है और सही इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, वो वही का वही है? जी हाँ, इसके पीछे में रीजन है। इसके पीछे में दो तरीके के रीजन है। अब आप जिस भी वे से जाना चाहो, ये आपकी मर्जी है। देखिए, सबसे पहली बात तो, जब हम किसी इंसान की बुराई कर रहे होते हैं, तो हम उसके गलत कर्मों को धो देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। जो इंसान वास्तव में पब्लिकली अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है, तो सही मायने में उस इंसान का पश्चाताप वही हो जाता है और उसके कर्मों को माफ कर दिया जाता है, बुरे कर्मों को। सेम वही बात यहाँ पर आती है कि जब हर दूसरा इंसान उसके बुरे कर्मों के पीछे में पड़ा हुआ है, और वही लोग उसकी बुराई कर करके उसको इतना ज्यादा नीचा दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान अपने कर्म में रत है और अपने कर्मों को किया जा रहा है, तो उस माध्यम से भी उस इंसान के जितने भी बुरे कर्म होते हैं, वो वहीं का वहीं धुल जाते हैं। और जो इंसान बुराई कर रहे होते हैं, उस इंसान की एनर्जी भी वेस्ट होती है, और दूसरी तरफ उस इंसान के जीवन में जो है नेगेटिव पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं, जिस वजह से वो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। और जो बुरे कर्मों से भी अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसके वो बुरे कर्म तो बुराई कर करके धुल गए, तो उस इंसान के रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, वो आराम से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। वहीं पर बात की जाए कि क्या बुराई करना वास्तव में सही बात है? देखिए, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कर्म करने वाले के लिए 24 घंटे भी कम है। वहां पर आप अपने 24 घंटे जो बहुमूल्य समय है, उसके अगर मिनिमम भी उठाया जाए, अगर आपने 4 घंटे उसकी बुराई करने में, उसकी गॉसिप्स करने में निकाल दिए, तो आपने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट समय, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समय जो है, उस इंसान पर वेस्ट कर दिया, जिस इंसान से आपका ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। और उसकी बुराई करने के बाद में आप अपने कार्मिक अकाउंट में जो नेगेटिव पॉइंट्स ऐड कर दिए, वो अलग। तो क्या आप उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और वहीं पर उस इंसान को तो प्रॉफिट ही हो रहा है, वो इंसान तो है ही कर्मशील, क्योंकि जब वो इधर है, तभी तो आप इधर है, और तभी तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तभी तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इस गैप को फुलफिल कर ही नहीं सकता। और जब इंसान आपको कंपटीशन नहीं दे पाता है, तभी वो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी तरीके से नेम पाया हो, किसी भी तरीके से फेम पाया हो, किसी भी तरीके से पैसा पाया हो, लेकिन हमें कोई भी हक नहीं बनता उस इंसान की बुराई करने का। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक इससे एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर भी एक बात बताऊं, कि जो इंसान वास्तव में खुद अमीर बनना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अमीर इंसान है, उनकी वो बुराई करता है, उनकी वो निंदा करता है, उनके बारे में गलत सलत बातें करता है, कहता है कि गलत तरीके से पैसा कमाया है, गलत तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, गलत तरीके से इन लोगों के पास में ये ऐशो आराम है। तो क्या इस तरीके से आप जो ये सपना देख रहे हो अमीर बनने का, क्या आप अमीर बन पाओगे? बिल्कुल नहीं।
अगर आपको अपने जीवन में अमीर बनना है, अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना है, अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, तो सबसे पहले आप अमीरों की तारीफ करना सीखिए। गलत कर्म से भी वो आगे बढ़ रहा है, तो गलत कर्म भी कर रहा है, तो उसी को ही उसका फल मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ बनना है पैसे वाला, आपको बनना है सिर्फ अमीर, आपको बनना है सिर्फ इस दुनिया में नेम फेम पैसा कमाना है, जिसके लिए आप आए हो और जो जरूरी भी है कि आपको इतना भगवान ने दो हाथ, दो पैर, दो आंख, सब कुछ दिया है, तो इसका पूरी तरीके से यूज तो करना ही चाहिए। अपनी इस प्रतिभा को निखारना तो चाहिए। आपको आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे, इतना नाम तो कमा कर जाना चाहिए। तो आपको सिर्फ ध्यान देना चाहिए अपने कर्मों पर, ना कि दूसरे के कर्मों पर। और दूसरे से कंपटीशन करने के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कभी भी कंपटीशन करने वाला इंसान सिर्फ उस कंपटीशन को ही सेट कर पाता है। जिस इंसान ने ये सोच लिया कि मेरी बहन जो है वो सेकंड आ रही है, तो मैं भी सेकंड ही आऊंगी, तो फिर वो इंसान सेकंड तक ही रह जाएगा, वो फर्स्ट तक के बारे में मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएगा, वो फर्स्ट आ ही नहीं सकता। और जिस इंसान ने ये सोच लिया कि अरे मेरी बहन सेकंड आ रही है तो मुझे फर्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट ही आ पाएगा, वो कभी भी टॉप नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ही अपने जो विचार है, अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। आप किस लायक है, आप क्या अपने आप में अस्तित्व रखते हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या पा सकते हो, उस हिसाब से आप अपने लेवल को सेट कीजिए। भले ही आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं, चौबीसों घंटे सोचते हैं, जब हम उस पर अपने एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो कितने भी प्रयास विफल क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो अचीवमेंट जो है वो हमको मिल ही जाती है।